जब से यह दुनिया आबाद हुई है, शैतान इंसान का दुश्मन तब से ही है। उसने बहुत कोशिश की कि तमाम इंसानों को आपस में बहकाए कत्ल करवाए और उनका काम आसान करने वाले यह जाली आमिल बाबा जो गली कूचों में बैठे हुए हैं, जो इंसानों में जिन्नात के एजेंट हैं। कभी कभी ऐसे ही काले जादूगर जिन्नात की मदद से इंसान को नुकसान पहुंचाते हैं। जिन्होंने हमसे ये कहानी शेयर की वह कहते हैं कि आज भी यह घटना हमारे दिलों में ताज़ा है, क्योंकि यह हमारे खानदान का एक हिस्सा है। यह घटना 1977 की है। मेरी दादी जान जो थी वो काफी बुजुर्ग थी और वह देख नहीं सकती थी। किसी बीमारी की वजह से उनकी आंखें चली गईं और वो नाबीना हो गई थी। हमारे घर में इसके अलावा मेरे 3 भाई और थे और मेरा खानदान, हम सब एक जॉइंट फैमिली में रहा करते थे। मेरे कजन भी काफी बड़े बड़े थे और आप सभी जानते हैं पहले जमाने के लोग दिलों के काफी मजबूत और तजुर्बेकार हुआ करते थे। मेरी दादी जान बीमार थी उनके साथ काफी अरसे से, यानी उनकी शादी के बाद से ही जिस घर में वह शिफ्ट हुई थी वहां पर तब से कोई जिन था जो मेरी दादी जान पर आशिक हो गया और तब से मेरी दादी जान बीमार रहने लगी थी। वह जिन मुख्तलिफ सूरती में उन्हें नजर आता, कभी कभी नमाज पढ़ते हुए उसके पास से गुजर जाता। और जब मेरी दादी जान कपड़े धो रही होती तो छोटे छोटे बच्चे उन्हें घर में घूमते हुए नजर आते खेलते हुए। दादी जान ये समझती कि शायद बाहर का दरवाजा खुला हुआ है, घर के अंदर कोई दाखिल हो गया। वह कपड़े थाल से छोड़ के बाहर जाती दरवाजा बंद करने के लिए, तो अंदर कुंडी लगी होती जिसे देख के दादी माँ काफी डर जाती कि आखिर यह कैसे हो सकता है, और खौफ के मारे अंदर भागती कि घर में कौन आ गया। हमारे उस घर में जिन्नात रहते थे, उनका पूरा कबीला था और उसी घर का एक जिन था जो सबसे बड़ा था। शायद उसने दादी जान को आसिफ ज़दा किया हुआ था और वो उनका आशिक हो गया था। और आज दादी मां बुजुर्ग हो चुकी है, लेकिन वह जिन फिर भी उनका पीछा नहीं छोड़ता। काफी आमिल बाबाओं से इलाज कराने के बावजूद भी उस जिन ने कहा कि इसके खात्मे तक ही मैं इसको जाने नहीं दूंगा, ये मेरी है और मैं हमेशा इसके साथ रहूंगा। एक बात बताना चाहता हूं कि जिस प्लाट में हम खानदान की सूरत में आबाद हुए थे, उस प्लाट पर एक आरोप यह भी था कि कुछ लोग ये क्लेम कर रहे थे कि वह जगह उनकी है, और उस पार्टी ने केस भी किया था, जो काफी वक्त के बाद वो केस हम जीत गए, क्योंकि हमने पैसे देकर वो जगह खरीदी थी। हमारे पास डॉक्यूमेंट्स भी तो थे, तो हमारे हक जो फैसला आया तो सामने वाली जो पार्टी थी वह लड़ाई झगड़े पर उतर आई। मैं एक बात बता दूं कि अब मेरी दादी जान सिर्फ एक कुर्सी पर बैठी रहती है। वैसे वह बिल्कुल ठीक है, लेकिन दिमागी तौर पर वो बेहतर नहीं और वह चलती नहीं है, बस एक जगह बैठी रहती है। उसकी वजह यह भी है कि वह देख तो नहीं सकती, इसीलिए हम उन्हें एक कुर्सी में बिठाते हैं, व्हील चेयर में घुमाते भी थे। एक रात तेज तूफानी बारिशें हो रही थी। हम खानदान की सूरत में रहते हैं, इसी वजह से हमारे घर बहुत बड़े बड़े हैं, और फिर बाहर का जो दरवाजा था, बच्चे आंगन में खेल रहे थे। कच्चा आंगन था, दादी जान का कमरा बाहर की तरफ था। दादी जाना कमरे में बैठकर बारिश को देख रही थी। बहुत अच्छा खूबसूरत मौसम था, लेकिन रात के 11 बज रहे थे। मुझे आज भी अच्छी तरह याद है, दादी जान को भूख लगी थी और उन्होंने खाना मांगा। मेरे भाई ने एक सेब को कट करके के दादी जान को दिया था और दादी जान ने अभी वह एक बाइट भी नहीं ली। अभी वह प्लेट उनकी गोद में ही थी। तमाम घर वाले अंदर थे क्योंकि लाइट भी नहीं थी। जो लोग केस हार चुके थे, अब वह यहां तक इस हालत में आ चुके थे कि वो किसी भी तरह हमें नुकसान पहुंचाना चाहते थे ताकि वो उस घर को छीन ले। उन्होंने मुख्तलिफ औकात में हमले भी किए, लड़ाई झगड़ों की धमकी भी दी, लेकिन हमें नहीं पता कि वह इस हद तक गिर भी जाएंगे। बारिश का फायदा उठा के एक दिन वह घर की दीवार फलांग के उनके हाथ में कुल्हाड़ी भी थी और उन्होंने बस दादी जान को देखा। उन्हें नहीं पता कि यह बुजुर्ग थी। उन्होंने उस कुल्हाड़ी के वार से दादी जान को मौत की नींद सुला दिया और वहां से भाग गए। और जिस वक्त उन्होंने हमला किया था, दादी जान के हाथ में अभी एक एप्पल का पीस था और वह पहला पीस था जो उन्होंने खाया भी नहीं था। अभी वो मुंह में डालने ही वाली थी कि उन पर हमला हो गया। इस तरह हमारी दादी जान जो है वो इस दुनिया से गुजर गई और वह अंधी थी। याद रखें कि दुनिया में जिन्नात भी इंसानों की तरह फैमिली सिस्टम रखते हैं, और आप सबको यह बात पता है कि दादी जान पर एक जिन आशिक था और उसके बाद दोस्तों हुआ कुछ यूं
कि इस घटना के 1 महीने बाद घर में दस्तक होती। एक औरत आती है जो कहती कि माई खाना दें, और दादी जान की आवाज होती, बिल्कुल उसी अंदाज में, उसी तरह जैसे दादी माँ खड़ी होती थी, चलती थी, बिल्कुल वही सब कुछ। हम सब बहुत डर चुके थे। मेरे भाई ने देखा, उसके बाद मेरी माँ ने, और फिर एक पड़ोसी लड़के ने बाकायदा दादी जान की आवाज भी सुनी थी और देखा भी था। दरवाजा हम खोलते ही नहीं थे, रात के वक्त ही ऐसी घटना घटती। हमें लगता है कि शायद हमारी मुखालिफ पार्टी में से कोई हम पर हमला करने के लिए चालें चल रहा है। हमने 2-3 बार पुलिस को भी कंप्लेन किया उसी दस्तक पर, लेकिन दादी जान के रूप में वह एक जिन था। हम उस मुखालिफ पार्टी को अच्छी तरह जानते थे। अब मैं आप तमाम सुनने वालों को वह पहलू नहीं बताना चाहता जो हमारे इन भाई की जाति दुश्मनी की जो घटना थी, बल्कि जिन्नात से रिलेटेड जो पहलू है बस वह बताना चाहता हूं। दादी जान के साथ जो जिन था, एक दिन अचानक हमें खबर मिली कि मुखालिफ ग्रुप जिसने हमला भी किया था वह बाद में मानते नहीं थे कि उन्होंने हमला किया, लेकिन हमें तो पता था। उनके घर में नौकरानी जो किचन में काम कर रही थी और उनके घर में कोई भी नहीं था। वह गर्म पानी चूल्हे पर रखकर हटी थी और किसी साये ने उन्हें धक्का दिया। कहते हैं कि वह साया बहुत बड़ा था, लंबा था, और उसने अचानक उन्हें धक्का दिया और सीधा गर्म पानी में गई, जिस पर वह खातून बहुत बुरी तरह झुलस गई थी। उसी गर्म पानी की वजह से उनका जिस्म जल गया। वह बेचारी तड़पती रही, लेकिन वहां पर कोई नहीं था। और जब वह औरत हॉस्पिटल में थी तो उसने बताया था कि मैंने एक घर में बहुत ही बड़े काले साये को देखा जो एक खिड़की से अंदर दाखिल हुआ था। ऐसा लग रहा था कि मैं उसे आर पार देख रही हूं। वो एक धुएं की तरह था, लेकिन उसका चेहरा बाकायदा मैंने देखा, जिसकी आंखें गोल गोल बड़ी थीं, चमक रही थीं। न जाने वो क्या चीज थी। और बाद में यह भी पता चला कि उनके घर में एक छोटी सी लड़की आसिफ ज़दा हो गई, जो बेचारी हमेशा के लिए व्हील चेयर पर आ गई। और वह अजीबो गरीब बातें करती है। वो बच्ची कहती है कि मेरी ढाका में दुकान है मिठाई की, आना कभी खाने के लिए, और कभी कहती है कि आ जाओ मैं तुम्हें हवाओं की सैर करवाऊं। मैं तो घूमती रहती हूं। और कभी वह कहते हैं कि जमीन के अंदर मेरा एक ठिकाना भी है। बातें सुनकर उसके घर वाले समझ गए थे कि यह भी आसिफ ज़दा है, लेकिन आखिर क्यों? और यह कितनी अजीब बात है कि दादी की मौत के बाद ही उनके घर में इस तरह की घटना होना शुरू हो गई, जबकि आज तक वो यह नहीं मानते कि वह हमला उन्होंने किया था। लेकिन हमारे पास तो ऐसे सबूत थे जो इस बात के वाजे थे कि उन्होंने ही किया था। दोस्तों, जिन्नात एक ऐसी मखलूक है जो इंसान का रूप लेकर आपकी जिंदगी तबाह कर सकती है, और समय पर अगर ध्यान नहीं दिया गया तो आपको मौत के घाट भी उतार सकती है। तो ये थी एक भूतिया घटना जो मैंने आप लोगों से शेयर की। अगर आपके पास भी कोई ऐसी ही भूतिया कहानी है तो आप अपनी कहानी को हमसे साझा कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में दिए गए ईमेल आईडी पर आप अपनी कहानी हमसे साझा कर सकते हैं। धन्यवाद।